धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कठोपनिषद का श्रवण कर रहे हैं आप लोग। ब्रह्म विद्या है ये, और कठोपनिषद के पहले अध्याय की दूसरे वल्ली का 13वां, 14वां, 15वां मंत्र आज लेते हैं। एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्यमर्त्यः प्रब्रीह्य धर्मम् अणुमेतमाप्यं स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सदा नचिकेतसं मन्ये। विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्य मने मनुष्य। अब देखो, उपनिषदों में बार बार मर्त्य कहा जा रहा है मनुष्य को, है। ऐसे किसी को मर्त्य कह दीजिए तो कितना बुरा लगेगा, है। लेकिन ब्रह्म विद्या की शुरुआत इसी लक्ष्य को सामने रख के करनी पड़ती है। समझाते समझाते जब ऋषि नहीं समझ में आ रहा था मूढ़ों को, तो उन्होंने कहा, अरे मृत्युना गृहीत केशेषु धर्मम चर। मृत्यु ने बाल पकड़ लिए हैं, धर्म कर, पता नहीं न जाने को हमारी है कि घर की परदेश। कबीरा कहाँ गर्विये काल गए है कीस, न जाने को हमारी है कि घर की परदेश। तो बार बार मर्त्य कहा जा रहा है ब्रह्म विद्या में मनुष्य को, है। ऐसे मर्त्य कह दो तो कितने लोग सत्संग छोड़ देते हैं, नहीं तो बार बार मरने की बात करते हैं। अरे बार बार मरना याद रहे तब तो जीवन में कभी बुरा कर्म हो ही वही नहीं करेगा, है। जब हमें इस बात का बोध रहे कि सब छोड़ के यहाँ से चले जाना है, तो बेईमानी करके धन जो कहाँ जुटाएंगे, कहाँ बोल, यही याद नहीं रहता है ना। इसीलिए देखो, मर्त्य जहाँ भी मनुष्य को बोधित किया जाएगा, मर्त्य इसके द्वारा ही बोधित। मर्त्य माने मरणशील मनुष्यों। एतच्छ्रुत्वा, इतना सुनकर क्या, ये ब्रह्म विद्या संपरिगृह्य, और इस पर भली भांति इसको ग्रहण करके जब सुनाया जाए तो पूरा कान जो है ना, उसको लगाए रहना चाहिए, इधर उधर का नहीं, ध्यान का इधर उधर नहीं, है? मन है ना, मन बड़ा चंचल है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है। कथा में बैठ गए, सत्संग में आके बैठ गए, अध्यात्म विद्या है भैया, और तनिक भी ध्यान इधर उधर भटका तो समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो आगे क्या करोगे। तो मन कथा कैसे सुनी जाती है, जैसे सीता जी सुनती थी कथा। जब हनुमान जी कथा कहने लगे, रामचंद्र गुण वर्णई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। क्यों दुख? हम तो सुनते तो दुख नहीं भागता है, दुख बना ही रहता है। नहीं, सुनने की वो कला सीता जी से सीखो, तब जाकर के राम कथा सुन के, चाहे यह सत्संग सुन के दुख भागेगा। तो सीता जी कैसे सुनती हैं जब हनुमान जी कथा कहने लगते हैं, कि लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। लागे सुने श्रवण मन लाई, मन जो है ना, जब कान में बैठ जाए, शरीर में ही रहे तो भी कथा सुनने में मज़ा नहीं आता है। जब मन शरीर से सिमट के कान में बैठ जाए, और तब ये सत्संग सुनना चाहिए। लागे सुने श्रवण मन लाई, ये सुनने की कला है। इसको यहाँ संपरिगृह्य माने भली भांति सुन के और उसको ग्रहण करके, मनुष्य, मरते माने मनुष्य, प्रब्रीह्य धर्मम अणुमेत माप्यो, प्रब्रीह्य माने फिर सुन के फिर क्या करे, उस पर बहुत गहन विचार करें। यहाँ सुन लिया, जैसे बैल देखते हो ना, गाय बैल पहले भोजन कर लेते हैं, फिर बैठ के उसको जुगाली करते हैं। ऐसे सुन लिया, अब बस को जुगाली करना पड़ेगा, जुगाली करके तब पचाना पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन,
श्रवण माने सुन लिया, जैसे बैल है भोजन कर लिया, चारा खा लिया, अब वो बैठ के जुगाली करता है। ऐसे ही आपने सुन लिया, अब एकांत में बैठ के जो सुना उसको मनन करते हैं, जुगाली करते हैं, मनन करते हैं, उसको दोहराते हैं, उस पर मन लगाते हैं। जहाँ समझ में नहीं आता है अगले दिन के लिए प्रश्न पूछने के लिए उसको रख लेते हैं। अब जुगाली कर लिया, मैंने बार बार उसका निध्यान वो कर लिया, मनन कर लिया, बार बार अपनी स्मृति में उसको दोहरा लिया। अब इसके बाद उसको पचाते हैं। पचाते का मतलब सुन के ही क्या होगा। गुरु ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, और आप उठते हो सूर्योदय के बाद, तो सुनने से क्या फायदा। जो कहा जाए उसको जीवन में ऐसा उतारो कि वो सहज कर्म हो जाए। पहले सहज कर्म नहीं होगा, लेकिन करत करत अभ्यास से, अब अभ्यास करते करते ना ये जो बताया जा रहा है वो जीवन में ऐसे उतरेगा कि सब सहज कर्म हो जाएगा। तो प्रब्रीह धर्मम अणुमेत माप्यम आप्यम, यह बहुत ही अणुमानी सूक्ष्म विद्या है, बहुत ही। और इसको ग्रहण करना ऐसे एक बेग ग्रहण नहीं हो जाता है। श्रवण करो, मनन करो, निधि ध्यासन करो, तब जाकर के यह विद्या भीतर स्वभाव में उतरती है। स मोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विवृतम सद्मा नचिकेतसम मन्ये। इस आत्म तत्व को जान करके हे नचिकेता, मर्त्य जो है, मनुष्य जो है, मोदनीयम अत्यंत आनंद अवस्था को प्राप्त कर लेता है। सभी प्रकार के शोक मोह भय से उपरत हो जाता है, मतलब ऊपर हो जाता है ना। जब हम जान लेते हैं कि हम ही आत्मा हैं और ये शरीर तो हमारे प्रकटीकरण का साधन है। शरीर की उपेक्षा नहीं करनी है। साधन की उपेक्षा करोगे तो साध्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। शरीर की उपेक्षा नहीं करनी है। शरीर को रथ बना के इस संसार रूपी रिप को जीत करके परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है। महाअजय संसार रिप जीत सकई सोई वीर, जाके अस दृढ़ होई रथ सुनो सखा मत धीर। इस शरीर को एकदम दृढ़ रथ के रूप में प्रयोग करना है। कैसे कि सौरज धीरज जय रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम्प रहित घोरी, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरध चरण संतोष कृपाना। सौरज धीरज, शौर्य। मुंडकोपनिषद में आगे बताया गया कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्यो। बलहीन व्यक्ति कोई आत्मा मिलने वाली नहीं है, बहादुर को ही मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि संसार से नहीं, संसार में डूब के अब ब्रह्म ज्ञान का मोती लेना है। और कोई गोताखोर मोती तो उसको चाहिए, लेकिन डुबकी लगाने से समुद्र में डरे तो कभी मोती नहीं पाएगा। इस संसार से भागने वाले कभी परमात्मा को नहीं पाएंगे। महाअजय संसार रिप जीत सकई सोई वीर। इसको जीतना है। शौर्य और धैर्य। धैर्य ऐसे कि संसार है ना, ऐसी ऐसी विपत्ति, ऐसी ऐसी विसंगति सामने रखता है, बड़े बड़े लोग विचलित हो जाते हैं। शौर्य ऐसा डराता है कि कितने लोग भाग के जंगल में चले जाते हैं। नार हुई गिरी संपत्ति नासी, मूड मुढ़ाए भई सन्यासी। सांसारिक कर्तव्यों को छोड़ के भाग जाते हैं, उनको कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, और रथ पर ध्वजा पताका लगती थी ना, ध्वजा माने डंडा, पताका सुफाती थी। और जिस रथ का ध्वजा गिरा दिया जाता था, सारथी के लिए बड़ा अपमान होता था। तो सत्यशील, सत्य जीवन में सत्याचरण, आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आप जो कहें लोग उस पर विश्वास कर लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कहे पर लोग विश्वास नहीं, रहे वो तो धूर्त है, वो तो 420 है।
इस तरह की छवि बन जाती है ना। कुछ कहो तो लोग उस पर विश्वास नहीं करता, इसे ही कहता है इस बात का पक्का नहीं है। नहीं, क्रेडिबिलिटी इतनी होनी चाहिए, रामो दुर्ना विभासते, जैसे राम एक बात दो बार नहीं कहते थे, कह दिया तो कह दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इस तरह की क्रेडिबिलिटी बना के रखो अपना। शत्रु भी विश्वास करने को कह रहा है तो करेगा। और शील माने चरित्र, सबसे बड़ा बल चरित्र का है। जिसका चरित्र चला गया उसका तो श्री तेज बल सब चला जाता है। हिमि को पंथ मग तीत खगीसा, रहल तेज तन बल लवलीसा। दो चीज, अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखो, जो कहो उस पर सही उतरो। हमारे एक मित्र थे, अब नहीं है, तो कहा करते थे कि हम कोई अपॉइंटमेंट दे दें और न पहुँचें तो आप पता लगाइएगा कि या तो हम जेल में हैं या तो मर चुके हैं। मतलब चूकिएगा मत, मैंने कहा और नहीं आया, आप जान लो या तो हम मर चुके हैं या तो जेल में हैं। क्रेडिबिलिटी अपनी बात की। और कहीं अपॉइंटमेंट दे दिया और नहीं पहुंच पाए तो उससे पहले कितने लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, नहीं पहुंचते, आप इंतज़ार करते रहिए, बाद में कहेंगे हम तो यहाँ फंस गए, आप यहाँ फंस गए। तो अपने अपॉइंटमेंट के प्रति इतना आपको तो निश्चित रहना चाहिए था ना, सूचना देते भाई देखो अब नहीं आ पाएंगे। तो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखें और अपना चरित्र बनाए रखें। बल विवेक दम पर हित घोरे, विवेक का बल हो, इंद्रियों का, इस रथ के जो घोड़े हैं उन पर नियंत्रण हो, क्षमा और कृपा और समता के लगाव से जुड़े गए हों। ईश भजन सारथी सुजाना, और बुद्धि जो है वो भगवान को समर्पित हो। प्रभु जैसे अर्जुन का रथ हाँके, वैसे हमारी इस बुद्धि का भी सारथ्य स्वीकार करिए, इसे ले चलिए, कहाँ ले चलिए, धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धियों को परम कल्याण के पथ पर ले चलिए, उस तेज के पथ पर ले चलिए जिसको जान करके सारी शोक मोह और जन्म मृत्यु के चक्र से मर्त्य माने मनुष्य छूट जाता है। श्रीवंत विश्वमृतस्य पुत्रा, या ये धामान विद्वान तस्तु, वेदहमीतं पुरुषं महान्तम, तमेव विदित्वा। कहा वेद में, अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत के पुत्रों, आई धामान विद्वान तस्तु, और धामों में जो जो लोग जहाँ हो सब लोग सुनो, वेदहमीतं पुरुषं महान्तम, मैंने उस पुरुष को जान लिया है, उस परमात्मा को जान लिया है, जिसको जान करके मृत्यु से लोग मृत्यु मेति, जिसको जान करके मृत्यु का अंत हो जाता है, जन्म मरण का अंत हो जाता है। तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यं पंथा विद्यते अनाय। और इस जन्म मृत्यु से पार जाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवा परमात्मा को जाने। तो समोदते मोदनीय भी लब्ध्वा विवृतम सदा सदमा नचिकेत संबंधी। हे नचिकेता, एक बात अब तुम पक्का जान लो क्या, कि वो मोक्ष का जो सद्म माने द्वार है ना, उसका कपाट अब तुम्हारे लिए खुला है। मोक्ष द्वार पावृतम, तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाज़ा खटखटाना भी नहीं है, पहले से ही मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भी इस ब्रह्म विद्या को सुनेगा, धुनेगा, गुनेगा, श्रवण मनन निध्यासन के माध्यम से इसको अपना स्वभाव बना लेगा, उसके लिए मुक्ति जो है
वो बहुत दुर्लभ पदार्थ नहीं है, बहुत सुलभ है। भागवत में तो यहाँ तक कह दिया ना कि तत्ते अनुकंपा सुस्मिक्षमाणो भुंजान एवात्म कृत विपाक हृदवाग बबुद्धत नमस्ते यो जीवित मुक्तपति सदाय भाग। जो भी सुख खाए दुख खाए प्रभु का प्रसाद समझ करके और अपने कर्मों का फल समझ करके जो भोगते हैं और मन वचन और कर्म से जो परमात्मा को ही समर्पित रहते हैं, परमात्मा के लिए ही जीते हैं, परमात्मा के प्रीत्यर्थ ही कर्म करते हैं, उनको मुक्ति की चिंता नहीं करनी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे पिता की संपत्ति को प्राप्त करने की चिंता पुत्र को नहीं होती है, वो जानता है कि वो तो मेरा दाय भाग है, बिना एक पैसा का स्टैंप लगाए मुझे मिलने वाला है। उसी तरह से ये मुक्ति जो है वो हमारे परमात्मा की बपौती है, हमारी बपौती है। मुक्ति परमात्मा का स्वभाव है, हम परमात्मा के पुत्र हैं। तो पिता की संपत्ति को खरीदने के लिए पुत्र को पैसा नहीं जुटाना पड़ता है, वो सहज ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही हमें मुक्ति सहज ही प्राप्त हो जाएगी, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है। अगला मंत्र है अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूताश भव्याश यत् प्रशस्यसि तद्वद। अन्यत्र धर्मात्, जो धर्म से अन्यत्र है, जो अधर्म से भी अन्यत्र है, जो कृत और अकृत कर्म और कारण से भी ऊपर है। अन्यत्र भूताश्च भव्याश्च यत् प्रशस्यति तद्वद। और जो भूत भविष्य और वर्तमान माने जो कालातीत है वह तत्व परम ब्रह्म, इसका ही नचिकेता आप हमें बतलाइए। उस परमात्मा के विषय में अब बतलाइए जो धर्म से भी अन्यत्र है, अधर्म से भी अन्यत्र है, कृत और अकृत से भी अन्यत्र है, और भूत भविष्य और वर्तमान से भी अन्यत्र है। यानी जो सभी कार्य कारण से ऊपर है, सभी स्थान से ऊपर है, और जो सभी स्थान का समय से ऊपर है, हैं? उस परमात्मा के विषय में हमें बताइए। तो आज कुछ परिस्थिति बन गई ना, अब यही हमको बंद करना पड़ रहा है। अब आज इतना ही। हाँ, एक भेज देंगे, ये आगे का जो पद है ना, सर्वे वेदा यत् पद्मा बनन्ति तपा सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण बब्रीम्योमित्येतत्। इस मंत्र पर एक बढ़िया वीडियो हम बनाए हैं, अब 20 मिनट का मुश्किल से 10-15 मिनट का ही आप लोगों का क्लास पूरा हो जाएगा। और इस किसी कारणवश अब हमको यही वीडियो अपना बंद करना पड़ रहा है, लेकिन दोनों वीडियो भेजेंगे, दोनों बोली एक दिन में सुनना, तब जाके आधा घंटा का कोर्स आपका पूरा होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।